हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 जिसमें पूछा है कि ये तीन सम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कि क्या ये तीनों फंक्शंस हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जरा देखिए, फंक्शंस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो इस तरह ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर में आगे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये एक सेट के होते हैं और जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के होते हैं। ठीक है, इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर जब बनते हैं तो वो फंक्शन बनते हैं। बट ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, वो 2 वीडियोस में समझाया हुआ है कि फंक्शंस की खासियत ये है कि आगे वाला जो एलिमेंट है जो डोमेन में है, ये डोमेन बनता है, सारा आगे वाला जो एलिमेंट है डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। चलो ये भी समझ में आ रही है बात। एक बात, दूसरी बात कि जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि वन इनपुट ऑफ एक्स कैन नॉट गिव यू टू आउटपुट ऑफ वाई। यानी आप ऐसे समझो कि कोई मशीन है, आप उसमें एक इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए जूसर है, जूसर में आपने एक कुछ डाला, उसमें जैसे कि एक ऑरेंज डाला तो उसमें क्या निकलेगा, जूस निकलेगा, सीधी सी बात है। तो आपको ये पता है कि ऑरेंज डालने पर जूसर में मुझे जूस मिलेगा, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऑरेंज में उसमें डालूं और मुझे जूस ना मिलकर के कुछ और मिले, यानी एक ही इनपुट में डाल रहा हूं और आउटपुट मुझे दो चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही हो नहीं पाता। इसलिए वो क्या होते हैं, वो फंक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की खासियत यही है कि अगर आप एक इनपुट डाल रहे हैं तो उसके अंदर से एक ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इनपुट का एक आउटपुट आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने मशीन में ऑरेंज डाला, तब भी आपको क्या मिल रहा है, जूस मिल रहा है। ठीक है, ऑरेंज के अलावा आप उसमें क्या डाल सकते हैं, मान लीजिए एप्पल आपने डाल दिया, तब भी आपको क्या मिल रहा है, जूस मिल रहा है। तो ये फंक्शन होगा, यस इट इज ए फंक्शन। ठीक है, अगर आप बहुत सारे इनपुट डालते हैं और आपको एक ही आउटपुट मिलता है तो वो फंक्शन हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इनपुट तो एक ही डाला बट आपको आउटपुट जो है वो मोर देन वन मिल रहे हैं। ठीक है, इनपुट एक ही डालते हैं, जूस भी मिल रहा है और जूस के अलावा आपको यहाँ पर मान लीजिए कुछ और भी मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मान लो भाई यहाँ पर क्या मिल्क भी मिल जाएगा, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं आ सकते। अब यहाँ देखिए कि इस इनपुट का 2 का एक ही आउटपुट है 1, क्या 2 का कहीं और भी आउटपुट है, नहीं है। 5 का एक इनपुट 5 डाला तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे 1, क्या 5 और कहीं डालने पर और कुछ भी आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे यहाँ पर 8 का एक ही आउटपुट है, 11 का एक ही आउटपुट है, तो दैट मींस ये क्या हो गया, ये इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शंस की खासियत ये है कि आगे वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहा है इसका मतलब एक इनपुट डालने पर मुझे दो आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं है कहीं पर भी, तो ये फंक्शन है। आप सेकंड चेक कीजिए, 2 पर मुझे क्या मिल रहा है 1, तो क्या 2 पर मुझे कुछ और भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, 4 पर क्या मिल रहा है 2, क्या 4 पर मुझे कुछ और भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसे 6 पर भी 3 मिल रहा है, 8 पर 4 मिल रहा है, 10 पर 5 मिल रहा है, ये इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शन है। यहाँ देखिए ये वाला कि क्या ये फंक्शन है, नहीं। अब जब मैं फंक्शन में x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो मुझे फंक्शन वैल्यू कितनी दे रहा है 3, पर ऐसा भी हो रहा है उसी फंक्शन में मैं x की वैल्यू 1 डाल के 5 भी मिल रहा है मुझे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। कोई भी फंक्शन हो, अगर मान लीजिए y = 2x है या 3x है, ये कोई फंक्शन है y = 3x, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 डाली तो 3 × 1 तो y मुझे कितना मिला, 3 मिला। ठीक है भाई, x = 1 डालने पर y मुझे 3 मिला। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फंक्शन तो एक ही है, एक ही फंक्शन है सबका। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू में 1 ही डाल रहा हूं, फिर से यहाँ पर x की वैल्यू में अगेन 1 डाल रहा हूं इसी के अंदर, लेकिन अब मुझे क्या मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, यहाँ पर ये 5 भी लिखा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू इसी फंक्शन में मैं 1 डालूं तो मुझे 3 भी मिले और 1 डालूं तो मुझे 5 भी मिले। इसका मतलब ये होगा कि 1 इनपुट कैन नॉट गिव यू 2 आउटपुट्स। बहुत सिंपल सा है ये फंक्शन की डेफिनेशन, यानी इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की 2, 5, 8 इन सब की एक एक इमेज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत सारे एलिमेंट
एक ही वन से ही कनेक्टेड है, एक ही रेंज के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। ये क्यों नहीं है फंक्शन, मैंने बताया बिकॉज वन रिपीट हो रहा है, बिकॉज वन दो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे every element of domain is connected to a unique element, ठीक है। so it is a function। सेकेंड में भी यही बात लिखेंगे सेम, और थर्ड में हम लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन because one element one in domain is giving या has two images, कौन कौन सी, 3 and 5। सो ये फंक्शन नहीं है। अब आपको इसमें ये भी पूछा है डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14, 17। फर्स्ट का अगर आपको डोमेन लिखना है तो डोमेन बनेगा 2, 5, 8, 11, 17 और उसकी रेंज जो बनेगी दैट विल बी 1। ऐसे ही इसका डोमेन होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये 12 है, 12 and 14 और रेंज इसके पीछे वाला एलिमेंट, और ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट अस डू सम नंबर 3। तो ये आप 9th क्लास में कर चुके हो, f7 f-3 f0 निकालना है, तो आपको 0 पुट करना है x की जगह पर, तो 2 into 0 -5, तो क्या बचा -5। फिर आपको f7 निकालना है, तो आप 7 डाल दीजिए इसमें, 2 into 7 -5, तो क्या बचेगा 9। फिर -3 डालना है, तो 2 into -3 -5, तो हो गया -6 -5 -11। तो सिंपल सा सम था, ठीक है। सिमिलरली आप सम नंबर 4 कर सकते हैं। TC दिया हुआ है 9C/5 + 32, और आपको निकालना क्या है T0 T28, इसी तरह से निकालना है। और लास्ट में एक और लिखा हुआ है 4th वाला, TC दिया हुआ 212, तो C निकालो कितना होगा, देखिए। तो T0 निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसमें 0 पुट करना है, तो 9 into 0/5 + 32, ये तो सारा 0 हो गया, तो क्या बचा 32। ऐसे आप 28 भी पुट कर सकते हैं। अब मैं 4th वाला पार्ट करता हूँ इसको। उसमें बोला है TC 212 है, यानी कि यहाँ पर 212 आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 32 लाके माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 212 - 32 = 9C/5। तो कितना बचा 180, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 डिवाइड में C आ जाएगा, कितना आ गया 100। तो ये मैंने 3 सम इसमें कराए, सम नंबर 1st, 3rd and 4th, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ डोमेन एंड रेंज ऑफ सम फंक्शंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।